चलो इस वीडियो में समझते हैं हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। बहुत सारे नए लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना भाई बोल। और एक मिसकॉन्सेप्शन है नॉर्मली नए ट्रेडर्स में से, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए थे। इन लोग नॉर्मली आउट ऑफ द मनी लेते हैं क्योंकि वो सस्ते में है ना, आउट ऑफ द मनी लेते बस वो डबल हो जाता है बल्कि वो कॉन्सेप्ट में रहते। मगर आपको फर्स्ट ये आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है और एटीएम क्या है, ये तीनों थोड़ा डिटेल में समझना है, एटलीस्ट बेसिक समझना है, तब आपको समझ में आएगी कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है और कौन से स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने तो सही रहेगा, ये आपको समझ में आएगा। ओके, चलो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, फर्स्ट आप बेसिक समझो कि आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, उसके बारे में फास्ट एक बार बोल देता हूँ। ठीक है। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। ओके, ये आईटीएम मतलब इन द मनी है, एटीएम मतलब एट द मनी है, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी है। ओके, उसका जो फुल फॉर्म है। ओके, सो अभी प्राइस जो है ना 450 चल रहा है, निफ्टी का प्राइस 450 चल रहा है। ओके, या प्राइस दिख रहा है ना 450 चल रहा है। ओके, अभी ये करंट चल रहा है ना, ये एट द मनी रहेगा। ओके, पुट के लिए भी सेम रहेगा और कॉल के लिए भी सेम रहेगा। ओके, ये जो प्राइस अभी चल रहा है इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जो एग्जैक्ट जो स्ट्राइक प्राइस रहता है ना निफ्टी में, क्या रहता है आपको जो राउंड फिगर वाला 50 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस रहता है निफ्टी में। ठीक है, सो 452 चल रहा, मतलब इसका नियरेस्ट एग्जैक्टली टच वैसे स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, 450 है। ओके, एट द मनी है ये एट द मनी है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कॉल के लिए भी वही है, पुट के लिए भी वही एट द मनी रहेगा। ठीक है, सिर्फ आपको इन द मनी आउट ऑफ द मनी चेंज रहेगा उसमें, इसमें। ठीक है, कॉल में और पुट में इन द मनी आउट ऑफ द मनी चेंज रहेगा। कॉल में जो इन द मनी रहेगा वो ऑप्शंस में मतलब पुट में वो आउट ऑफ द मनी होगा। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ठीक है, सो अभी ये एट द मनी है, ये तो क्लियर है ना। जो प्राइस चल रहा है ना उसका जो करंट एग्जैक्टली उसके पास जो स्ट्राइक प्राइस रहता है वो एट द मनी होता है। ओके, अभी आपको कॉल बाई करते जब, हाँ, कॉल बाई करते जब आपका ओटीएम कौन सा है, आउट ऑफ द मनी किसको बोलते, ये टारगेट साइड वाले को आउट ऑफ द मनी बोलते। कॉल कब बाई करते हैं आप, प्राइस ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है तब कॉल बाई करते हैं, राइट। सो प्राइस ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है, जब टारगेट ऊपर रहेगा ना आपका, तो ये माइंडसेट में रख लो कि अपना टारगेट का साइड का ओटीएम है। मतलब अभी 450 चल रहा ना, अभी वन स्ट्राइक ओटीएम बाई कर लो बोल के बोलते कोई, मतलब वन स्ट्राइक ओटीएम मतलब 450 से एक स्ट्राइक ऊपर वाला ये 500 वाला होगा। ओके, प्राइस अभी जो नहीं आया उसके ऊपर का जो बाई करते हैं ना वो वाला ओटीएम रहेगा, ये वन स्ट्राइक मतलब 500 वाला। ठीक है, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रहेगा ना स्ट्राइक प्राइस के बीच में, 450 से 500 का जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं ये वन स्ट्राइक ओटीएम है। ओके, और अब टू स्ट्राइक्स ओटीएम ले लो भाई बोल तो 550 वाला लेते। ठीक है, 550 वाला ओटीएम लेते आप, मतलब टू स्ट्राइक्स ओटीएम हो गया। तो टू स्ट्राइक ओटीएम कब लेते आप, जब आपका एक्सपेक्टेशन 100 पॉइंट का मूवमेंट रहता है। अभी 450 चल रहा है ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन 550 का टारगेट है, मिनिमम 550 या 600 भी जाएगा बोल के जब आपका स्ट्रैटेजी बोलता है, तब आप टू स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी का लेते। ओके, मेन स्ट्रैटेजी मैटर करता है यहाँ पे, ओटीएम आईटीएम 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 एटीएम ओटीएम है, कब लेते हैं वो देखो। ठीक है, सो एक चीज है कि आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी कर रहे, समझो स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर रहे, मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स कर रहे, तो जब क्या करना है, सिर्फ आईटीएम लेना है। ओके, ये सेफ प्लेयर्स के लिए जो मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स करते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल मिला, मुझे मालूम है यहाँ से ये हाई तक जाएगा, सो आपका टारगेट कितना है, सिर्फ ये 20 पॉइंट का मूवमेंट है, तो 20 पॉइंट के मूवमेंट के लिए आप ओटीएम नहीं लेते, नेक्स्ट प्राइस वाला नहीं लेते, यहाँ पे सिर्फ एट द मनी या इन द मनी लेते। ओके, जो फास्ट मोमेंटम आने का है तो आप एट द मनी या इन द मनी ले सकते, मगर जब बड़ा टारगेट्स रहता है ना तब ओटीएम ले सकते, एक स्ट्राइक प्राइस वन स्ट्राइक ओटीएम ले सकते या टू स्ट्राइक ओटीएम ले सकते। ठीक है, ये वैसा है। ठीक है, बड़े टारगेट्स के लिए, जब बड़े टारगेट्स रहते हैं आपके तभी ओटीएम लेना है। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आप ओटीएम नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर है ये। आप नए नए ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं तो इन द मनी लेना है। ठीक है, वन स्ट्राइक इन द मनी लो। ओके, अब ऑप्शन प्राइस में कैसा मूव करता है बल्कि वो एक डिफरेंस रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, जब इसमें जो प्राइस मूव होता है तो सपोज 450 से 550 को मूव हुआ, ठीक है, तो ऑप्शंस में कितना मूव होगा बोल के डाउट रहता है। ठीक है, सो उसका डेल्टा के बारे में सीखना है, उसके बारे में सिखाता हूँ। फर्स्ट अभी पुट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी एक कॉल के बारे में समझ में आ गया, कॉल बाय करते ही अपन प्राइस टारगेट अपसाइड है तो ये आउट ऑफ द मनी है, ये इन द मनी है। ठीक है, ये 450 चल रहा है ना, 400 इन द मनी है, वन स्ट्राइक इन द मनी, 350 टू स्ट्राइक इन द मनी है।
ठीक है ऐसा। अभी आप पुट बाई कर रहे, समझो पुट बाई करना है मतलब प्राइस नीचे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है प्राइस नीचे को एक्सपेक्ट कर रहे, प्राइस नीचे गिरता बोल के एक्सपेक्ट कर रहे, तब क्या करते हैं आप यहाँ से टारगेट समझो, आपका टारगेट इधर तक है 450 से 350 का आपका टारगेट है, 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट है। अब एट द मनी लेना है तो 100 पॉइंट, एकदम 100 पॉइंट टारगेट है तो आप वन स्ट्राइक ओटीएम ले सकते हैं, एट द मनी भी ले सकते हैं, ओके आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे पुट में क्या होता है ना, एट द मनी का जो प्रीमियम से ये थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता और इसका इन द मनी ये रहता, ठीक है टारगेट किधर है आपका, इधर टारगेट नीचे है ना, तो ये ओटीएम है पुट बाय करते जब ये ओटीएम रहेगा, ये दो स्ट्राइक प्राइस मतलब 400 वाला और 350 वाला, ये क्या रहेगा आपकी ओटीएम रहेगा, ठीक है ये ओटीएम रहेंगे और ये इन द मनी रहेगा, ये ऊपर वाला जो रहेगा ना 500 और 550 वाला जो रहेगा ना वो वन स्ट्राइक इन द मनी, टू स्ट्राइक इन द मनी, ठीक है ये जो करंट वाला है ये एटीएम है, ओके ये एटीएम है, ओके सो आप डाउन साइड का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 20-30 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब इन द मनी लेते, ओके 20-30 पॉइंट का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो तब इन द मनी लेते। अगर फास्ट मोमेंटम में आने का है वैसा आप स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से फास्ट मोमेंटम में डाउन साइड जाएगा बोल तो एट द मनी ले सकते, ओके आउट ऑफ द मनी कब लेते, जब 100 पॉइंट का मोमेंट गिर रहा है वो एटलीस्ट 50 पॉइंट का मोमेंट गिरता या 100 पॉइंट का मोमेंटम गिरता, एक आगे वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ना अभी 450 में है 400 के नीचे जाता बोल के आपको टारगेट है, जब 400 वाला ओटीएम ले लो, ओके आपका अगर टारगेट 350 के नीचे जाता बोल के मालूम है आपको, हाँ उतना एक्सपेक्टेशन है, जब आप 350 का बिलो 350 वाला स्ट्राइक प्राइस ले सकते, ओके समझ गए ना। ओटीएम कब लेना है, अगर पुट बाय करना है तो ये 400 का नेक्स्ट जो वन स्ट्राइक ओटीएम रहता है ना उसके नीचे जाता प्राइस बोल के आपको कंफर्मेशन मिला तो तब आप वो वन स्ट्राइक ओटीएम ले सकते, नहीं उसके बीच में का जो मोमेंटम रहता है ना उसके लिए आप एट द मनी या इन द मनी लेना है, ओके ये क्लियर है ना। अभी प्रीमियम कितना मूव करता है इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझो, इसमें कैसा रहता है, देखो प्राइस अभी 440 चल रहा है, ओके इसके लिए समझना है क्या समझना है, डेल्टा समझना है, ठीक है डेल्टा क्या है यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है ना, एक मिनट यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, ओके अभी दिख रहा होगा राइट, डेल्टा यहाँ पे दिख रहा है ना डेल्टा, राइट ये कॉल के साइड का है, यहाँ पे कॉल साइड दिख रहा है ना, ये पुट साइड का है, ओके तो डेल्टा देखो अभी कॉल बाई करना है तो क्या करना है आपको, सपोज टारगेट आपका 550 है, हाँ यहाँ पे 550 है ना, तो आप 100 पॉइंट ऊपर जाता बोल के एक्सपेक्टेशन से सब दब क्या करते, आप 500 वाला ओटीएम ले सकते, एक स्ट्राइक प्राइस ओटीएम या दो स्ट्राइक प्राइस ओटीएम ले सकते हैं आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, ओके सो आपका डेल्टा कितना मतलब आपका ऑप्शंस कितना मूव होगा, आपका जो स्ट्राइक प्राइस लिए सपोज 19,500 वाला लिए, ओके प्राइस इधर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50-100 पॉइंट मिनिमम मूव होगा, वन स्ट्राइक ओटीएम ले लिए तो आपका प्राइस कितना मूव होगा वहाँ पे 30 पॉइंट मूव होगा, 32 पॉइंट 32 है ना, अगर आप ये 100 पॉइंट मूव है तो ये स्ट्राइक प्राइस लिए समझो तो ये 20 पॉइंट मूव होगा, ओके तो पॉइंट्स में आपको देखो पॉइंट्स मूव होता है, ठीक है मगर इसमें आप प्रीमियम देखो कितना है, यहाँ पे ये 550 वाला प्रीमियम कितना है 12 रुपये 13 रुपये, ओके यहाँ पे दिख रहा है ना 550 वाला एग्जैक्टली उसका बाजू देखो 13 रुपीज़ है, आपको प्रीमियम 550 वाला 19,500 वाला कितना है वन स्ट्राइक ओटीएम का 26 रुपीज़ है, ठीक है तो 26 रुपीज़ को बाई करना एक ऑप्शन बाई करना है तो 1300 पे करना पड़ेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ठीक है 26 रुपीज़ का पे करना है तो आपको 1300 पे करना है, ठीक है वो स्ट्राइक प्राइस लेना है तो, और ये 13 रुपीज़ का लेना है तो कितना 700 रुपये पे करना है, ठीक है ये डिफरेंस आपको आपको वो जो स्ट्राइक रहेगा ना अभी ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस वो कम कम में मिलेगा आपको, मतलब कम में मिल रहा है लेने का वैसा नहीं, कम में मिल रहा है ना ये ले लूंगा ऐसा नहीं रहना है, आपका टारगेट क्या है, आपको ऑप्शंस में 19,550 का कॉल कब लेते आप उतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या, 100 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या फॉल मतलब अपसाइड, जैसे प्राइस अभी 450 में है ना 450 से 550 जाता है तो तभी वो स्ट्राइक प्राइस लेना है, एटलीस्ट आपका 550 के ऊपर 500 के ऊपर जाता है तभी आप वो वाला स्ट्राइक प्राइस लेते, अब 10-20-30 पॉइंट के लिए आप ये वाला ओटीएम नहीं लेते, ठीक है एट द मनी लेते या इन द मनी लेते, ठीक है ये सेफ रहेगा, ओके बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं, ठीक है मैं देखूंगा भाई मेरे को तो 20-30 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशन है, मगर प्राइस अगर कंटिन्यू गया तो जब मेरा आउट ऑफ द मनी इन द मनी होगा ना मुझे ज़्यादा फायदा होगा ना बल्कि बोलते हैं, ठीक है वो रिस्क वाले है, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मैं सेफ प्लेयर्स का गेम सिखा रहा हूँ, ठीक है तो इस तरह आप जब 50 देखो अभी ये 450 है ना, अभी कॉल के साइड देखो, कॉल के साइड देखते हैं यहाँ पे
ये मतलब बाई के साइड देखेंगे, 444 चल रहा है ना, सपोज इसका एट द मनी क्या है, 450 है। ओके, इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है, 10 पॉइंट का फर्क में ये वाला है ना, ये एट द मनी है। एट द मनी का डेल्टा कितना है, 0.49 है। ओके, सो अभी ये स्ट्राइक प्राइस वाला लिए तो इधर से 100 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड। हाँ, 450 से 550 मतलब 100 पॉइंट ऊपर गया। तो ये डेल्टा, ये स्ट्राइक प्राइस जब लिए है ना 0.49, सपोज 0.50 समझो उसको, ठीक है, मतलब ये 50 पॉइंट्स मूव करेगा। ये 100 पॉइंट ऊपर गया तो स्पॉट चार्ट में आपको, ऑप्शंस चार्ट में जो प्रीमियम चार्ट रहता है ना उसमें आपको 50 पॉइंट्स मूव होगा। ये डेल्टा दिखाएगा आपको कि आपका ऑप्शन चार्ट में कितना मूवमेंट होगा। ठीक है, जो ये दिखता है ना यहाँ पे, जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ना ये 450 ऐसा। तो अगर ये 100 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे मूव हुआ तो आपको ऑप्शन चार्ट में इधर 50 पॉइंट मूव होगा, ऐसा है। ठीक है, तो आपका टारगेट उसी तरह रहना चाहिए। ठीक है, आप अभी सेम पुट के साइड भी देख सकते हैं। ओके, पुट के साइड का भी डेल्टा कहाँ है, यहाँ पे इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ डेल्टा दिख रहा है ना। ओके, सो एट द मनी क्या है, यहाँ पे है। ओके, 50 वाला डेल्टा है सेम। ओके, 50 डेल्टा है तो आप इसको इन ये एट द मनी वाला लेते, क्या बोल के लेते आप, पुट कब लेते, प्राइस नीचे गिरता बोल के 435 से 300, 350 या 400 के नीचे, या 350 के नीचे जब ऐसा डाउन साइड एक्सपेक्ट करते हैं ना प्राइस को, जब स्पॉट चार्ट में प्राइस डाउन साइड 400 जाता, 350 जाता, ऐसा डाउन साइड एक्सपेक्ट करते हैं, तब क्या करते, आप एट द मनी लो या वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी लो। ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट करते हैं तो तब वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी लेते। ओके, 450 वाला ले सकते, या जो कि अभी आपका टारगेट 400 है, ठीक है, तो आप ये वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी ले सकते। अगर आपका टारगेट 19,350 और उससे ज़्यादा गिरता बोल के लिए, तब 350 वाला स्ट्राइक प्राइस ले सकते। ओके, तो ये लिए तो कितना मूव होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे डेल्टा है। तो 100 पॉइंट मूव है तो ये 23 पॉइंट्स मूव होगा। ओके, यहाँ पे 437 से ये 40 पॉइंट्स मूव है तो ये कितना मूव होगा उसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है। ओके, डेल्टा क्या दिखाएगा आपको, ऑप्शन प्रीमियम चार्ट में कितना मूव होगा, इधर की इधर 10 पॉइंट मूव है तो उधर कितना मूव होगा। ओके, अगर ये 19,400 वाला में से 10 पॉइंट मूव हुआ, समझो स्पॉट चार्ट में 10 पॉइंट मूव हुआ, इसमें कितना मूव होगा, 3.5 पॉइंट मूव होगा। ओके, ऐसा है। ठीक है, आप क्लियर हो गया होगा कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस वही है कि आपको इन द मनी में थोड़ा कैपिटल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको देखो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब कॉल के साइड देखे तो देखो वो 19,450 है। ओके, इन द मनी लेते गए तो 74, 112, 154, 200 ऐसा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इन द मनी में जितना इन द मनी जाते हैं उतना प्राइस उसको ज़्यादा प्रीमियम को पे करना पड़ेगा ना, तो ऐसा आपको थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ओके, सो आप कैपिटल के हिसाब से नहीं जाना है, आपके टारगेट्स के हिसाब से जाना है। आपका टारगेट क्या है, आप 10-20 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो इन द मनी लेना है। ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट को कैप्चर करना है तो एट द मनी ले सकते, और बड़े बड़े टारगेट्स है तो ओटीएम ले सकते। ओके, ये है क्लियर ना। अभी ये आईटीएम जो है ना सेफ प्लेयर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीके का एक इश्यू रहता है, थीटा डीके, थीटा एक फैक्टर है जो आपको, अगर प्राइस स्लोली मूव कर रहा है आपके टारगेट के पास जा रहा है, मगर फिर भी स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, तो आपको डीके का एक इश्यू रहता है। इसलिए अब यहाँ पे डीके ऐड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे डीके दिख रहा है ना, जो 19 पॉइंट्स या दिख रहा है ना, 19, 19, 10, 17। ठीक है, अगर आपके टारगेट के पास नहीं गया, प्राइस ऐसा फास्ट ऊपर गया फिर फास्ट वापस नीचे आया, तो डीके होगा। और डीके कितने पॉइंट से होगा, इतने पॉइंट्स के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत स्लो हुआ, फास्ट अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट है, जो आपका टारगेट 100 पॉइंट है, ठीक है, 50 पॉइंट फास्ट मूवमेंट हुआ फिर वापस 50 पॉइंट नीचे आया, ठीक है, सो जब स्ट्राइक प्राइस जो है ना आपका सेम नहीं रहेगा, डीके की वजह से थोड़ा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वैसा वो डीके का एक फैक्टर रहता है। इसीलिए इन द मनी सेफ प्लेयर्स के लिए इन द मनी लेना है, और एट द मनी थोड़ा एक्सपीरियंस लोग ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर 2-4 महीने 6 महीने मिनिमम ट्रेड करे तो उन लोग आप है ना इस पे कर सकते हैं। और सीनियर ट्रेडर जो सालों से ट्रेड कर रहे हैं ना, उन लोग के लिए ओटीएम रिकमेंडेबल है। ठीक है, क्योंकि उन लोग को ऑलरेडी पता है कि कौन सा प्राइस कब मूव होता है, कैसा स्ट्राइक प्राइस कैसा मूवमेंट रहता है, कब डिके होता है, सब कुछ मालूम रहता है, तो उन लोग
ओटीएम ले सकते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग स्टेज में है, अभी अभी नया नया कर रहे हो तो आईटीएम लेके करो, थोड़ा प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप नेक्स्ट एटीएम और ओटीएम को जा सकते हैं। ओके, तो अभी समझ में आया होगा, छोटे टारगेट्स के लिए आपको आईटीएम लेना है, मीडियम टारगेट्स के लिए एटीएम लेना है, और बड़े टारगेट्स के लिए लेना है तो ओटीएम लेना है। ओके, डन। अभी नेक्स्ट थोड़ा दूसरे भी बताता हूँ आपको, स्विंग स्ट्रक्चर्स उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन लाइव भी ट्रेड करेंगे। ओके, चलो।